Hello and welcome all. So this vlog is taken from chapter 13 and the name of the chapter is The Longest Step, and this chapter is included in class 2 CBSE board syllabus. So without wasting your time, let's get started. तो पहले हम इस चैप्टर में एक एक्टिविटी करते हैं. वो क्या है? 3 friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. तो 3 दोस्त होते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक रैबिट होता है, एक एलिफेंट होता है और एक क्या होता है, एक डियर होता है. वो सब जो है पार्क में खेल रहे होते हैं. तो क्या उनको करना होता है? लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. तो यहाँ पर वो कहते हैं, मतलब एक एनिमल बोलता है कि चलो देखते हैं कि ये जो स्टोन का, जो पत्थर का जो ब्रिज बना हुआ है वो पहले कौन क्रॉस करता है. मतलब एक रेस टाइप की होती है, ठीक है. But both of you run fast and I move slowly. I know that one of you would cross the bridge first. तो यहाँ पे जो एलिफेंट होता है, वो जो मतलब हाथी होता है, वो कहता है कि तुम लोग तो मतलब तेज़ चलते हो, तेज़ दौड़ते हो, लेकिन मैं बहुत धीमे चलता हूँ, ठीक है. तो मुझे लगता है कि तुम में से कोई जीत जाएगा. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम, और मैं इस गेम को खेलना नहीं चाहता हूँ. ओके. फिर जो रैबिट होता है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, एक रूल बना लेते कि कोई भी दौड़ेगा नहीं, सब वॉक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाथी तो दौड़ नहीं सकता, वो छोटा मतलब कि वॉक करता है. तो इस तरीके से ये जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद जो गेम होता है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली क्या होता है, जो हाथी होता है वो जीत जाता है. कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वन. अब इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाथी क्यों जीत जाता है, क्योंकि वो बड़ा जानवर होता है, तो वो बड़े बड़े कदम रखता है, ठीक है, बड़े बड़े स्टेप लेता है, तो इसलिए जो एलिफेंट है वो जीत जाता है. हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप. तो हम जानते हैं कि एलिफेंट जो है वो बिग एनिमल है, तो उसके स्टेप्स भी बड़े बड़े होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा एलिफेंट, ठीक है. एक्ट आउट दिस स्टोरी, मतलब इस तरीके से हम अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस गेम को खेल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं. ओके. अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. इसमें हमको क्या करना है, वी हैव टू गेस द लेंथ और हाइट ऑफ द थिंग्स शोन बिलो. तो नीचे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो उनकी लेंथ या फिर उनकी हाइट को हमको क्या करना है, गेस करना है, ठीक है. फाइंड द लेंथ टू चेक योर आंसर. अब जैसे कि पहली चीज़ क्या है, ग्लास है. तो मतलब अगर हम अपनी कितनी फिंगर्स लें जिससे कि जो है ग्लास की लेंथ जो है या उसकी जो हाइट है वो मेजर करी जा सके. तो यहाँ पर माई गेस में आप लिख सकते हैं 5 फिंगर्स, मतलब आपको अपनी फिंगर्स रख के इसको मेजर करना है, ठीक है. उसके बाद माई रिज़ल्ट, तो आपका माई रिज़ल्ट सेम भी हो सकता है और कम या ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 6 फिंगर्स भी हो सकता है, 4 फिंगर्स भी हो सकता है, ठीक है. उसके बाद सेकेंड है बकेट. अब बकेट में मतलब कि बाल्टी, तो हैंड स्पैन मतलब बालिश. हैंड स्पैन का मतलब होता है बालिश, दैट इज़ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द थंब एंड लिटिल फिंगर्स, दैट इज़ इक्वल टू 9 इंचेस. इसको कहते हैं हैंड स्पैन, हिंदी में इसको कहते हैं एक बालिश, ठीक है. तो बकेट को हमको बालिश में मेजर करना है. तो ये हो सकता है 6 हैंड स्पैन, क्योंकि हम लोग के तो हाथ छोटे छोटे हैं, बच्चों के हाथ, ओके. तो 6 हैंड स्पैन हो सकता है, और जो इसका रिजल्ट है वो 5 भी हो सकता है और 4 हैंड स्पैन भी हो सकता है, ओके. फिर इसके बाद नेक्स्ट है योर हैंड. जो आपका हैंड है तो उसको आपको मैच स्टिक की मदद से काउंट करना है, ठीक है. तो 20 मैच स्टिक भी हो सकता है, ठीक है, 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है. और इसमें आपका रिज़ल्ट क्या है, मतलब पहले आप गेस करेंगे, उसके बाद आप उसको मेजर करके जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आप लिखेंगे, ठीक है. तो इसमें 18 मैच स्टिक भी हो सकता है. फिर आता है टीचर्स टेबल, तो इसको हैंड स्पैन मतलब बालिश से इसको मेजर करना है. तो ये में भी हो सकता है 5, 6, 7. और इसका रिज़ल्ट क्या है, मतलब ये तो हमने गेस किया है, और रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट इसका 4 हैंड स्पैन भी हो सकता है, ठीक है. इसके बाद है योर नोज़. तो कितनी फिंगर्स में होगा ये योर नोज़, तो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है 4 फिंगर्स, 5 फिंगर्स, मतलब हमने गेस किया. उसके बाद रिज़ल्ट क्या है, मतलब जब हम इसको मेजर कर लेंगे तो इसका आंसर में भी हो सकता है 4, 5, 6, मतलब ये आपको मेजर करके यहाँ पर लिखना है, ओके. फिर उसके बाद नेक्स्ट है वाटर बॉटल, मतलब कितनी फिंगर्स यूज़ करेंगे उसको मेजर करने के लिए. तो आपको यहाँ पे गेस करना है, तो 10 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, ठीक है. और इसका जो रिज़ल्ट है वो 7, 8, 9, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ये आपको मेजर करके लिखना है. फिर इसके बाद है योर हेयर लेंथ, आपके बालों की जो लंबाई है, तो वो आप बालिश में मेजर कर सकते हैं, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मतलब यहाँ पर आपको गेस लिखना है अपना. उसके बाद जब आप इसको मेजर कर लेंगे तो ये 3 भी हो सकती है, 4 हैंड स्पैन भी हो सकती है, ओके.
इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें क्या है, संजू एंड अ फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो संजू है और उसके जो दोस्त हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके बॉडी पार्ट्स है, मतलब आइज़, नोज़, हेयर, आर्म्स, लेग्स, उसको मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक है, हियर इज़ वॉट दे फाउंड आउट, माई फेस इज़ अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक बॉय है तो अपना फेस को मेजर कर रहा है, तो उसका एक फेस जो है वो कितना है, वो एक बालिश है। ठीक है, माई आर्म इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग। तो ये बच्चा जो है अपनी आर्म को लेग से क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो उसकी जो इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग, मतलब उसके जो पैर हैं वो ज़्यादा लंबे हैं और उसकी जो बाहें हैं, मतलब जो उसका हाथ है पूरा, वो ज़्यादा लंबा नहीं है। माई फोरहेड इज़ अबाउट 4 फिंगर्स वाइड। अभी अपने जो फोरहेड, जो इसका माथा है, उसकी चौड़ाई को मेजर कर रही है वो लड़की। ठीक है, तो वो बता रही है कि क्या आ रहा है मेजरमेंट के बाद, 4 फिंगर्स में मेजर हो रहा है किसका फोरहेड, उस लड़की का फोरहेड। ओके, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, डू यू एग्री विद व्हाट दे सेड। यस आई एग्री, मतलब मैं एग्री करती हूँ। चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव अ फेस 1 स्पैन लॉन्ग। अब आपको जो आपका फ्रेंड्स हैं या जो आपके क्लासमेट्स हैं उसमें आपको चेक करके बताना है कि आपके फ्रेंड्स या आपके क्लासमेट्स में ऐसे कितने लोग हैं जिनका जो फेस है वो एक हैंड्स पर, मतलब एक बालिश का है। तो ये आप मेजर करके भी मतलब बता सकते हैं और गेस करके भी बता सकते हैं। तो ये हो सकता है 4, 5, 3 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग। मतलब जो उनके हाथ हैं, उनकी बाहें हैं, वो पैर की लेंथ के बराबर हैं। तो यहाँ पर 5 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वो आपको मेजर करके मतलब लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर अब फोरहेड 4 फिंगर्स वाइड, मतलब जो फोरहेड उसकी चौड़ाई जो है वो 4 फिंगर्स की है। तो ये भी आप मेजर करके बता सकते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, यू कैन ट्राई मेजर अदर बॉडी पार्ट्स विद द फिंगर्स एंड राइट देयर लेंथ। तो जो आपके अदर बॉडी पार्ट्स है, आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, लिप्स हो गया, ये सारे बॉडी पार्ट्स आप फिंगर्स से उसको मेजर करके यहाँ पर लिख सकते हैं। योर नोज़ इज़ डैश फिंगर्स लॉन्ग, तो यहाँ पर 2 फिंगर्स भी हो सकता है, 3 फिंगर्स भी हो सकता है। योर एयर इज़ डैश फिंगर्स लॉन्ग, तो यहाँ पर 4 फिंगर्स लॉन्ग भी हो सकता है, 5 फिंगर्स लॉन्ग भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे आपको इसको मेजर करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्लॉक खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।